राजा परीक्षित बोले, प्रभु एक बात बतलाओ, मान लो इस पाप से किसी को बचना है तो वो क्या करे? तो बोले, उसके लिए प्रभु नारायण का नाम स्मरण करे। बोले, कोई पापी आत्मा का उद्धार हुआ है नाम नारायण लेने से? तो बोले, हाँ। कन्न कुब्जे दुजा कश्चित दासी पतिर अजामिला नामना नष्ट सदा चारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्न कुब्ज गोत्र में एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल, और जना कुछ दिन तक तो वो पूजा पाठ भजन किए थे, पर कहते हैं ना कि आंखें कभी कभी धोखा खा जाती है। पंडित जी एक वैश्या के संसर्ग से दूषित हो गए, घर में ला करके वैश्या रख लिए। कहते हैं कि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, और जैसे पियो पानी वैसे हुए बानी, वैसे निकले बानी। वैश्या को घर में ला करके रख लिए, 9 बच्चे हो गए। अयोध्या की मंडली वृंदावन धाम पधारी। रास्ते में अजामिल का घर पड़ता था, कन्न कुब्ज गोत्र का था, कन्नौज का रहने वाला। तो गुरुजी बोले, बेटा देख, हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, शाम होने वाला है, तुम्हारे गांव में कोई अच्छा भक्त हो तो उसका घर बता दो। तो नालायक बोला, गुरुजी हमारे गांव में तो बहुत उच्च कोट के महात्मा जी भक्त जी हैं जिनका नाम है अजामिल। पंडित जी जाओ, भोग प्रसादी मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी, भगवान चाहेंगे तुम्हारी खूब सेवा भी हो जाएगी। पंडित जी गए अजामिल के घर। अच्छा हुआ अजामिल नहीं था, अजामिल की पत्नी वैश्या थी। जोर से जयकारा लगाए, अरे बेटा अजामिल, बेटा अजामिल। वैश्या निकली, गुरुजी क्या बात है? अरे बेटा, जिनके घर पावन भय संत पधारे आए, अजामिल कहाँ है? गुरुजी आज आपके घर पर रुकेंगे। वैश्या बोली, गुरुजी आप गलत स्थान पर आ गए हो, गुरुजी आप गलत स्थान पर आ चुके हो। मेरी माँ कहती थी, बेटी जीवन में सब कुछ करना, पर आपके घर पर संत ब्राह्मण पधारे तो कभी उनसे झूठ मत बोलना। हे गुरुजी ऐसा करो, आप मेरे द्वार पर रुक जाओ, आप मेरे घर में नहीं रुक सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं एक पत्नी नहीं, मैं वैश्या हूँ। मेरी वजह से एक ब्राह्मण पुत्र, उसका सदाचार नष्ट हो चुका है। ऐसा करो, आप द्वार पर रुक जाओ, सूखा भोग प्रसाद दे दूंगी, आप वहीं पर बनाओ खाओ। पंडित जी वहीं पर रुक गए। अजामिल की पत्नी बच्चे से बुलाई, बेटा ऐसा करो, जाओ पिताजी से बोलो कि आज कोई शिकार करके न लावे। भाई कुछ शिकार करके लाएंगे, अब द्वार पर संत ब्राह्मण रुके हैं, कितने क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बुरा लगेगा। बेटा गया अजामिल से बोला, पिताजी आज माँ आपको मना कर रही कि आज आप कोई शिकार करके मत लाओ। तो अजामिल सोचा, आज मेरी पत्नी मुझे मना क्यों कर रही है। जैसे द्वार पर आए देखे तो 25 महात्मा बैठे थे, भोग प्रसादी पा रहे थे। अजामिल बोला, ओहो, अरे देखो सही मेरी पत्नी कितनी बुद्धिमान है, कितनी होशियार है मेरी पत्नी। मालूम था कि आज तो शिकार मेरे द्वार पर खुद चल करके आ गए हैं, तो मैं शिकार क्यों करूं। अब तो भैया ओटला पोटला कमंडल त्रिशूल सब इनका गायब कर दूंगा, और कुछ बोलेंगे तो 1-2 महात्मा भी गायब कर दूंगा। जोर से आया द्वार पर, संत महात्मा को देखा, डांटने लग गया, किससे मिलना है, मेरे द्वार पर क्यों आए, मालूम नहीं अजामिल का घर है। जोर जोर से संत महात्मा को डांटने लग गए। मैया भैया, जब किसी को अपने माता पिता की बात अच्छी न लगे, गुरु जी की बात अच्छी न लगे, कड़वी लगनी शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि अब आपको बहुत जोर का बुखार हो चुका है, अब आप बहुत जल्दी से जल्दी दवा ले लो, नहीं तो अब आपका बहुत जल्दी विनाश का समय नजदीक आ गया। किसी को जब बुखार हो जाता है ना, तो रोटी अच्छी लगती है? रोटी तो बुरी है नहीं, कमी तो आपके अंदर आ गई, रोटी तो जैसी की तैसी है। यदि आपको बुखार में रोटी ना अच्छी लगे तो समझ लेना कि अब आपको बहुत जोर का बुखार हो गया है, और जाकर के जल्दी से जल्दी दवा लेके आओ डॉक्टर के यहाँ से। रोटी में कोई कमी नहीं है, कमी तो आपके अंदर आ गई है। माता पिता गुरु जी की बात बुरी लगनी शुरू हो जाए तो समझ लेना कि अब आपकी बुद्धि खराब हो चुकी है,
अब जल्दी से जल्दी जाओ सत्संग में, जल्दी से जल्दी जाओ कथा में, कथा में बैठो तो हो सकता है आपकी बुद्धि कुछ सही हो जाए। पत्नी भजी भजी आई, देखी अजामिल संतों को गालियां दे रहा है, मेरे द्वार पर क्यों आए, किससे मिलना है, क्या बात है। पत्नी डांट कर बोली, तुझे शर्म नहीं आती है, मेरे द्वार पर तो ऐसे गांव का कोई नहीं आता है। अरे आप तो हमारे भाग गुजरे हो गए जो हमारे द्वार पर संत ब्राह्मण आए, तुम संतों से ऐसे बोलते हो। डांट कर वैसा बोली। अजामिल बिल्कुल चुप हो गया। अजामिल से सब डरते थे, छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सब डरते थे, पर मैयाओ मैयाओ अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। और एक बात आप सभी से कह दूं, पत्नी से डरना भी चाहिए, पत्नी से डरना भी चाहिए, इसी में भलाई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। संत लोग बोले, देखो बहुत अच्छी चाबी है, जरा सी टाइट, भाई चुप हो गया। ठीक है देवी, कोई बात नहीं, तुम रोकी हो तो 2 4 5 दिन 10 दिन और रुक जाने दो, मेरा अपना क्या लगता है, कोई बात नहीं, रुक जाने दो। गुरुजी इनकी बात को बुरा मत मानना, गुरुजी बुरा मत मानना। बेटा अजामिल, हम तुम्हारे यहाँ संत ब्राह्मण भोग प्रसादी पाए हैं, और हर गृहस्थों का यही कर्तव्य होना चाहिए कि जब आपके घर पर संत ब्राह्मण भोग प्रसाद पावे तो गृहस्थों को, पंडित जी को दक्षिणा देनी चाहिए। हे बेटा, तू हमें दक्षिणा नहीं देगा। अजामिल बोला, पंडित जी तुम शुक्र मनाओ, तुम्हारा ओटला पोटला कमंडल इसको छोड़ के धर नहीं लिया, और रख करके कहता, बाबा तुम यहाँ से चलते बनो, भूत से पूत मांगते हो। गुरुजी बोले, बेटा हमें पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए, एक बात बता, तुम्हारे कितने पुत्र हैं। अजामिल बोला, गुरुजी बेटे के बच्चे की कोई कमी नहीं है, 3 कम पूरे के पूरे 1 दर्जन है, बच्चे की कोई कमी नहीं है हमारे घर में। तो वैसे तो समझ ही रहा था कि नाम लेगा नहीं भगवान को। बोले ऐसा है, 3 कम 1 दर्जन है, और वो भी जल्दी से जल्दी आने वाला है। तो गुरुजी बोले, ऐसा करना, इस बार जो बेटा जन्म ले उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल बोला, ये तो बहुत पुराना नाम लगता है, कोई अच्छा नया रखूंगा नाम। पत्नी डांट कर बोली, शर्म नहीं आती, गुरुजी कह रहे तो रख क्यों नहीं लेते। हाँ देवी, तुम कह रही हो तो रख लेता हूं। नाम रख दिए नारायण। ऐसे ही अभी शंकर विहार कॉलोनी में कथा चल रही है। एक भाई बीच में बैठा था, 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, चाहे कितनी भी अच्छी बात बोल लेते, बिल्कुल हंसता ना बोलता न जयकारा लगाता, चुप बैठा रहा। 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे। अब कोई भाई बिल्कुल उदास बैठा है तो अगल बगल वाले भी चुप बैठ जाते, मालूम नहीं क्या हुआ इसको। तो चौथे दिन उसके बगल वाले भाई को बुलाया, भैया यहाँ। बोले हाँ महाराज जी। बोले भैया, जो बीच में भाई बैठा है इसका नाम क्या है। बोले महाराज जी इसका नाम है हंसमुख। क्या नाम है। बोले वाह भाई वाह, हंसमुख। 3 दिन हो गया, 3 दिन से तू बिल्कुल हंसा ही नहीं, तेरा नाम कौन रख दिया हंसमुख। तो नाम भी ऐसा रखा तो हंसमुख हंसता ही नहीं है। नाम है शांति, पूरे घर में क्रांति क्रांति मचा के रख दिया। नाम है खुशबू, अब मुख से बदबू आ रही, नाम रख दी खुशबू है। नाम है सजनी, और जब देखो तब साजन के लिए डंडा लेके ठाड़ी है। तो नाम भी अच्छा रखो, ऐसे मत नाम रखा करो। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। तो छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिए। अजामिल जिधर से आता, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। दिन में 2 4 10 बार मुख से निकल ही जाता था, क्योंकि छोटा बेटा है ना नारायण। माँ का सबसे ज्यादा प्रेम किस नंबर के बच्चे में होता है? सबसे बड़े में। और पिता का सबसे ज्यादा प्रेम किस नंबर के बच्चे में होता है? छोटे में। माँ का सबसे ज्यादा प्रेम सबसे बड़े बेटे में, और पिता का सबसे ज्यादा प्रेम
छोटे में, तो बीच का उसके मालिक तो भगवान ही होते हैं। अक्सर देख लेना जितने बीच के बच्चे होते हैं ना बेचारे बाबा बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, क्योंकि माँ का सबसे ज्यादा प्रेम बड़े बेटे में और पिता का सबसे ज्यादा प्रेम छोटे बेटे में, तो बीच का तो मेरा। अक्सर आपकी कॉलोनी में कोई संत महात्मा आ जाए तो पूछ लेना महाराज जी आप अपने माता पिता के किस नंबर के संतान हो, तो कहेंगे भैया मैं तो बीच का हूँ। और आप सभी से बात बतलाऊं मैया भैया, तो हम भी अपने माता पिता के बीच के ही हैं। एक अम्मा जी 100 रुपए से स्वागत किए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए एक बार भगवान के श्री चरणों में व्यास मंडल का और व्यास जी महाराज जी का स्वागत है। तो ये अम्मा जी के लिए सब जोरदार ताली बजा के सब स्वागत करें। और अम्मा जी अभी कम से कम 10-20 साल तक ऐसे ही बनी रहे, इनको खांसी जुकाम भी ना हो। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। इस प्रकार अंत समय आया, यमराज के दूत आए और अजामिल कहते ना जो व्यक्ति मरने के अंतिम समय में जिससे ज्यादा प्रेम होता लगा होता उसी को बुलाता है, बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण। बेटा दूर खेल रहा था, बेटा तो नहीं सुना और इतनी जोर से बोला अरे बेटा नारायण बेटा नारायण। भगवान प्रभु नारायण के कान में आवाज पहुंच गई, बेटा नहीं आया। तो बोले भैया बेटा नहीं आया, अरे देखो देखो सही मुझे कोई बुला रहा है। प्रभु के पार्षद भेज दिए पीताम्बरधारी और यमराज के दूतों को भगा दिए, भागो यहाँ से। क्यों? ये पापी मैं इसको ले जाने आया हूँ। बोले नहीं नहीं अभी अभी नहीं देखे। क्या बोला? हाँ देखा नारायण बोला। तो नारायण किसका नाम है? बोले इसके बेटे का नाम है। अच्छा एक बात बतलाओ, नारायण नाम पहले इसके बेटे का था कि भगवान का? नहीं नहीं नारायण नाम तो पहले भगवान का है। तो बोले बताओ किसका मानोगे? ऐसा करो तुम यहाँ से भाग जाओ। अजामिल सब कुछ देख रहा था, बहुत प्रायश्चित हुआ कि केवल एक बार नारायण का नाम लिया, आज मैं नर्क जाने से बच गया। और अजामिल सीधे हरिद्वार सप्त सरोवर चला गया और वहां पर भजन करता है, उसके बाद उसको मुक्ति मिल गई।